अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मौलवी साहब की बीवी ने इस वक्त कौन सा गुनाह किया कि कुतिया बन गई। देखने वालों की चीख निकल गई, अस्तगफिरुल्लाह। यकीनन ये सुनकर आपको काफी अजीब लगा होगा। बांग्लादेश में रहने वाले एक मौलवी साहब की बीवी कुतिया की शक्ल इख्तियार कर गई। पूरे गांव में तहलका मच चुका था। हर कोई उस खातून से दूर रहने लगा। और वो खातून आखिर किस वजह से कुतिया बनी और उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि जिसकी सजा अल्लाह ताला ने उसको दी और इतना इब्रतनाक अज़ाब उस पर नाजिल किया। इसी वजह से ये तमाम तर तफसीलात हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे, तो इसी वजह से वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। अल्लाह ताला ने जहां मर्दों को औरत का मुहाफिज करार दिया है, वहीं ज़माने जहालियत के तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म करते हुए औरत को उसका अपना एक मुकाम और मर्तबा दिया है। और जितनी इज्जत इस्लाम में औरतों को दी गई है, उतनी शायद ही किसी दूसरे मजहब में खातून को दी गई हो। लेकिन जब वही औरत गुनाह सरसद कर दे तो अल्लाह ताला उसे इबरत का निशाना बना देता है। आज की ये वीडियो एक ऐसी खातून की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फौरन अपने नबी से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाकया बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मौजूद एक कस्बे में मुसलमान कसरत की तादाद में पाए जाते थे। उस गांव में मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिदैन की वफात हो गई। उनके बाद 3 छोटे भाई बहन थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां करवाई। सबकी जिम्मेदारी सरदोश होने के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। अब वो लड़के नहीं बल्कि मर्द हो चुके थे। सब बहन भाई तो अपने अपने घरों के हो चुके थे और उनकी जिंदगी में एक शरीक हयात का होना दरकार था। उनकी शादी दूसरे गांव की एक लड़की से कर दी गई। मौलवी साहब ने शादी से पहले शर्त ये रखी थी कि लड़की दीनदार और सोमो सलात की पाबंद हो और मैं एक नेक और 5 वक्त की नमाजी खातून से ही शादी करूंगा। मौलवी साहब को यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी ना थी। उनके पास खुदा के फजल से सब कुछ था। आखिरकार उनका निकाह एक दूसरे गांव की खातून से हो गया और वहां से रुखसत लेने के बाद अपने घर ले आए। शादी के बाद वो अपनी दुल्हन को घर ले आए। चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोट किया कि उनकी बीवी बिना वजह ही सजी सवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए हुए वो खुद को संवारने में ही लगी रहती है, जबकि घर का यूं ही हाल बुरा रहता है। सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, मगर वो वक्त पर काम नहीं करती थी, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा सवार कर रखती थी। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर ही बिखरा पड़ा है, जैसे सुबह पड़ा हुआ था। उन्होंने बीवी को एक नजर देखा जो अभी अभी कमरे से हशाश बशाश बाहर निकली थी। मौलवी साहब उससे कहने लगे कि तुम मेरे लिए सजना संवरना बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूं, तुम मुझे सादगी में ही अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहाई नरम लहजे में अपनी बीवी से यह कहा था ताकि उसकी दिल आजारी ना हो और वो समझ भी जाए। अगले ही रोज जब वो घर आए तो उनकी बीवी एक बार फिर से सज सवर कर बैठी थी। उन्होंने नोट किया कि उनकी बीवी बस दुनियावी कामों और आशाइशों पर ध्यान देती थी। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा था और न ही वो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाई थी। मौलवी साहब इंतहाई नरम तबीयत के मालिक थे। बीवी से कहने लगे कि तुम इबादत भी क्या करो, यही औरत का जेवर होता है और यही आखिरात में काम भी आएगा। मगर उनकी बीवी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ये देखकर मौलवी साहब का दिल बहुत दुखी होता। उनकी बीवी हामला हुई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चों की फिक्र सताने लगी। सोचने लगे कि माँ अगर नेक और सोमो सलात की पाबंद हो तो औलाद भी वैसी ही होती है। वो तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान और नेक बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी बीवी का तो दूर दूर तक इन सब कामों से कोई वास्ता ही नहीं था। मौलवी साहब का मामूल था कि उस वक्त फजर के वक्त घर से चले जाया करते थे और फिर मगरिब और इशा की नमाज पढ़कर आया करते थे। उस रोज उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। वो असर की नमाज के बाद घर चले आए ताकि थोड़ी देर आराम किया जाए। मस्जिद में आने वाले बच्चों को दूसरे कारी साहब पढ़ा देंगे। वो यही सोचते हुए बोझल कदमों के साथ घर की जानिब चले आए। वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर का दरवाजा खुला था। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी। वो तो खास ताकीद करके जाते थे कि दरवाजे को बंद ही रखना, लेकिन ये कैसे खुल चुका था। खैर वो एक गहरी सांस भर के घर में दाखिल हुए तो जो मंजर उन्हें दिखाई दिया वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उनकी बीवी, जिसे वो इंतहाई नेक और बकिरदार समझते थे, वो उनके घर में गांव के लड़के के साथ मौजूद खुश गवैयों में मौजूद थी। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो वो आग बबूला हो गए। वो लड़का तो वहां से भाग निकला, जबकि मौलवी साहब अपनी बीवी को कड़ी नजरों से देखने लगे। उनके दिल पर शदीद चोट लगी थी। वो बीवी के पास आए और जोरदार थप्पड़ मारकर बोले कि तुमने मेरे मोहब्बत का, तुमने मेरे एतबार का मुझे ये नतीजा दिया।
तुम जैसी औरतें तो जहन्नुम का ईंधन हुआ करती है, जो अपनी शौहर की अमानत में खयानत करती है। मैं तो तुझको किसी भी सूरत अपनी बीवी नहीं बनाता। अगर मुझे खबर होती कि तुम इस किरदार की हो, और तुम जैसी औरतें तो कुतिया से भी बदतर होती है, जो अपनी शौहर की वफादार नहीं होती। मौलवी साहब इतना कहकर वापस चले गए और मस्जिद में जाकर मसरूफ हो गए। वो अपना ध्यान भटकाना चाहते थे और खुद के जिक्र में मसरूफ रहना चाहते थे। वहीं उस लड़के ने पूरे गांव में बात फैला दी कि मौलवी साहब की बीवी बद किरदार है, उसका गांव के कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है, और मौलवी साहब सब जानते हुए भी खामोश हैं। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो मौलवी साहब को तंग नजरों से देखने लगे। उस रोज मौलवी साहब की तबीयत खराब थी, वो मस्जिद में ही सो गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद जब वो घर पहुंचे तो जो मंजर देखा उसे देखकर उनकी चीखें निकल गई कि उनकी बीवी कमरे में कुतिया बन चुकी थी। उसका बाकी धड़ इंसानों जैसा था, लेकिन उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल किसी कुतिया जैसे था। ये देखकर तो मौलवी साहब की आंखें पथरा कर रह गई। वो फौरन कमरे से बाहर निकले और उनकी बीवी जो कुतिया बन चुकी थी उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। वो कुछ खुद से बोलना चाहती थी, मगर सिवाय कुतिया की मखसूस अल्फाज के उसके हलक से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई, और जो भी इस खबर को सुन रहा था वो मौलवी साहब के घर में आकर ये मंजर देखकर कानों को हाथ लगा रहा था। मौलवी साहब की वो बीवी चंद ही घंटों जिंदा रही और फिर वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मौलवी साहब बेहद दुखी थे और खुदा के हुजूर अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दुआ करने लगे। धीरे धीरे ये खबर जंगल की आग की तरह फैलने लगी, और जो भी ये खबर सुनता, खास कर ख्वातिन, तो वो काम कर रह जाती, उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वो यही कहते कि खबरदार, जो अगर तुमने अपने शौहर की अमानत में खयानत की, वरना तुम लोगों का अंजाम भी कुछ ऐसा ही होगा जैसे मौलवी साहब की बीवी का हुआ। नाजरीन हजरात, अब्बू इमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकवा के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज नहीं कि अगर वो उसे हुक्म करे तो वो अताअत करे, अगर उसे देखे तो खुश कर दे, और उस पर कसम खा बैठे तो कसम सच्ची कर दे, और कहीं चली जाए तो अपने नफ्स और शौहर के माल में भलाई करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।